कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों की संस्था को कोऑपरेटिव बैंक को बर्बाद कर दिया। अधिकार नहीं होने के बाद भी कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासकों से आधा कर्ज वहन करने के प्रस्ताव मंगा लिए, लेकिन कर्ज माफ नहीं तो किसान डिफॉल्टर हो गए। तो कर्ज माफ हुआ नहीं और किसानों पर जो डिफॉल्टर होने की तलवार लटक रही थी, इस पर अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान थाने जाएं और राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराएं। सोसाइटियों को डिफॉल्टर कर दिया गया, इसलिए किसान समितियां ही ऋण देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी, और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाए थानों में रिपोर्ट लिखाएं, तो कोर्ट में जाए, प्राइवेट इस्तेगासा लगाएं और 420 120 का मुकदमा राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ जारी कराएं। और सीधे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हरीश जी, कांग्रेस ने अभी किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जिस पर सियासत भी हुई। अब बीजेपी कह रही है कि किसान जो डिफॉल्टर होने की कगार पर हैं वो कांग्रेस की शिकायत लेकर थाने जाएं। किसान ये परेशान है कि वो क्या करे। देखिए विवेक, किसानों को सीढ़ी बनाकर कांग्रेस जिस तरह सत्ता में आई थी, किसान कर्ज माफी बड़ा मुद्दा था और उनका जो प्रयोग था वो सफल रहा और सत्ता में कांग्रेस आ गई। आते ही उन्होंने किसान कर्ज माफी की सबसे पहली फाइल जो साइन की और उन्होंने पहले चरण में 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया 50,000 तक का, बाद दूसरे चरण में 5 लाख किसानों को माफ किया 1 लाख तक का, और तीसरा मतलब जो चालू था तो जब तक सरकार रही तब तक कोशिश की माफ करे और उन्होंने आने फाने में प्रमाण पत्र बांट दिए। पैसा नहीं था, प्रमाण पत्र दे दिया, आश्वासन दे दिया कि हम आपका कर्जा माफ कर रहे हैं, लेकिन बैंकों में पैसा नहीं था और उन्होंने कहा जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे माफ करेंगे। एनपीए पहले माफ किया गया जो डूबत ऋण था, फिर कमर्शियल बैंक से बात की गई, उनका भी एनपीए माफ किया गया। अब लेकिन जब तक सरकार चली गई ऐसी स्थिति में अब किसान प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है क्योंकि बैंक बोल रही है आप कर्जदार हो, उधर किसान कह रहा है कर्जा माफ कर सरकार ने दिया है। अब भाजपा सरकार के कह रही है और मंत्री कृषि मंत्री कह रहे हैं पटेल कि 420 की, और कांग्रेस का कहना है कि जो निर्णय लिया कैबिनेट ने लिया, कांग्रेस ने नहीं लिया। कैबिनेट सरकार हुई, सरकार का वचन पत्र है, सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है, तो जो भी सरकार होगी चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बहुजन की, किसी की भी सरकार हो, उसको पालन करना होगा। इसके बीच में किसान झूल रहा है कांग्रेस और भाजपा की राजनीति चक्कर में। हालांकि किसान जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो सरकार का दिखा रहा है, सरकार का वचन पत्र है, सरकार का प्रमाण पत्र कर्ज माफी का। बैंकों में पैसा पहुंचाने, ये बात सही है कि सहकारी बैंकों की हालत खराब हो चुकी है, उनकी माली हालत ऐसी स्थिति नहीं है कि आप वो आगे सर्वाइव कर पाएँ। किसानों को कर्जा माफ करते हैं बैंकें डूब जाएंगी, नहीं करते हैं तो किसान उखड़ जाएगा। तो इसके बीच में भाजपा ने नया रास्ता निकाला है कि वो किसानों को सीढ़ी बना के, जिस तरह भाजपा सत्ता में कांग्रेस सत्ता में आई थी वैसे ही भाजपा किसानों को सीढ़ी बना के कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना चाहती है। हालांकि ये इशू अलग है कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया हो जाएगी कि वो कितना ठहर पाएगा कानूनन, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि निर्णय कांग्रेस का नहीं है, सरकार का निर्णय है, कैबिनेट का निर्णय है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। अब ये विवाद चला है, किसान इधर भटक रहा है। दूसरी बात इसमें बड़ी परेशानी विवेक जो आ रही है वो ये आ रहा है कि किसान को जो कर्जा मिलता है सोसाइटियों से वो इस शर्त पे मिलता है कि आप कर्जे लीजिए शॉर्ट टर्म का, इसको पटाइए फिर वापस से कर्ज लीजिए 0% पे। लेकिन क्या हुआ, जब 2 लाख कर्ज माफी की बात आई तो किसानों ने कर्जा नहीं भरा बैंकों में, तो ऐसे में डिफॉल्टर हो गए और उन पे ब्याज लग गया। अब बैंकों के पास पैसा लौटा नहीं, बैंक भी इधर स्थिति खराब हो रही बैंकों की। अब भाजपा के सामने बड़ी समस्या ये आ रही है कि किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कांग्रेस की योजना आगे लॉन्च करते हैं, नहीं करते हैं तो ये मुद्दा कहीं चुनाव में उपचुनाव में बड़ा मुद्दा ना हो जाए, किसानों के लिए किसान विरोधी सरकार ना हो जाए। तो इसके लिए बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि कांग्रेस को विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस ने झूठा वादा किया, कांग्रेस ने 420 की, इसमें मुकदमा दर्ज किया। तो कुल मिला के लेकिन इन सबके बीच हरीश जी, सबके बीच में भले ही उपचुनाव को देखते हुए ये सारी कवायद जारी हो कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन किसान तो आज यही सोच रहा होगा ना, जो उसके पास कागज है वो भी किसी काम के नहीं है, वो तो और उल्टा डिफॉल्टर होने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, किसान क्या करेगा? ये सरकारें जो पक्ष है विपक्ष है ये जो आरोप लगा रहे हैं इससे आगे बढ़कर होगा क्या आगे?
देखिए विवेक, जो कागज दिया वो सरकार का कागज है, वो कागज तो वैलिड है, कानूनी का मतलब कानूनी एक तो मान्यता रखता है वो कागज, चूंकि वो सरकार का दिया हुआ कागज है, प्रमाण पत्र कर्ज माफी का, उस पर तो कोई सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि बैंक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके लोन डिफॉल्ट जो किसान जो है कर्जदार नहीं रहा, वो उनके खातों में किसान आज भी कर्जदार है। तो ऐसी स्थिति में किसान डिफॉल्टर हो गया, किसान को अगला कर्ज नहीं मिल पा रहा है। बैंक का कहना है कि आप पहले कर्ज पुराना चुकाइए फिर से कर्जा लीजिए, तो ऐसे बैंक डिफॉल्टर हो गया किसान, तो किसान को आगे के लिए रास्ता बंद होगा कर्ज के लिए। लेकिन ये बात सही है, उतनी ही चिंता भाजपा के लिए बढ़ गई है। यदि इसका रास्ता नहीं निकाला गया, बैंक को डिफॉल्टर से बाहर नहीं किया गया, तो उपचुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम को देर शाम को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाई है, जो उसका नोडल जो होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसको बैठ के रास्ता निकाला जाएगा कितना किसानों बैंक का ब्याज बकाया है और क्या रास्ता हो सकता है। क्योंकि अगर भाजपा डिफॉल्टर किसान को डिफॉल्टर सूची से बाहर नहीं करती, किसान डिफॉल्टर रहता है, किसान को लोन नहीं मिलता, उसको खरीफ के रबी के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे में किसान उखड़ जाएगा और वो कांग्रेस सरकारी कर्ज माफी का गाना गाएगा और भाजपा के विरोधी हो जाएगा। तो भाजपा को इस तरह का कोई रास्ता निकालने की तैयारी भाजपा की बिल्कुल। अब देखना यही होगा हरीश जी कांग्रेस कि क्या वो रास्ता निकलकर सामने आता है जिससे किसान परेशान भी ना हो, और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कि कर्ज माफ हमने किया, हमने करवाया, इन्होंने नहीं किया, पेपर भी है, पैसा भी नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा इस पे सबकी निगाहें हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और